जम्मू में बीजेपी की जानिब से एहतजाज हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक है। सर, किस तरह से इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा जा रहा है, जो मैनिफेस्टो था वो उस पर काम नहीं किया गया, यहाँ पर जो मसाइल है लोगों को उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, ये सब इल्जामात है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जमहूरियत में हर एक पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट कर सकती है और हर किसी का हक है करना। अफसोस ये है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ बीजेपी को प्रोटेस्ट किए इजाज़त दी जाती है, क्योंकि अगर आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर साहब की रेजिडेंस के बाहर भी बीजेपी को ही इजाज़त दी थी। आज भी सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर उन्हीं को इजाज़त दी गई। जब कोई और पॉलिटिकल पार्टी चाहती है तो उनको रुकावट करते हैं। अगर आपको याद होगा कि जो हमारे रिजर्वेशन के छोटे बच्चे करना चाहते थे, उस वक्त भी उनको नज़रबंद कर दिया। तो ये एक जानबूझ के एक गेम प्लान है इन लोगों का कि बीजेपी को आगे करना। लेकिन एक चीज़ बहुत अहम है और वो ये है कि जिस चीज़ में रुकावट है उस रुकावट का जिम्मेवार ही बीजेपी है, क्योंकि हमसे वादा किया था डिलिमिटेशन, इलेक्शन के बाद आप स्टेटहुड देंगे। कहाँ है स्टेटहुड? हमसे तो वादा किया था, उनका वो वादा कहाँ चला गया? और ये मोदी का वादा था कि मैं आपको स्टेटहुड दूंगा। बिजनेस रूल आज तक नहीं आया, वो किसका वादा था? इनका वादा था। अकाउंटेंट जनरल अभी तक नहीं हमारे पास है, इनकी हुकूमत है, इनके पास है, फाइल वापस नहीं आ रही है। रिजर्वेशन की फाइल इनके पास है, वापस नहीं आ रही है। जानबूझ के अड़चन ला रहे हैं। ये जो भी गवर्नमेंट, जो भी उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार कोशिश कर रही है लोगों को राहत पहुंचाने में, यही लोग रुकावट कर रहे हैं और जानबूझ के एक ड्रामा रचा जा रहा है ताकि लोगों को गुमराह करें। लेकिन लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है और सही क्या है। यानी स्टेटहुड ही जो आप करना चाहते हैं वो रुकावट बन रहा है। देखिए, स्टेटहुड बहुत चीजों में रुकावट है। नहीं तो मुझे ये बताइए कि आज जितने हजारों केसेस हमारे पेंडिंग है वो क्यों पेंडिंग होंगे कोर्ट में? एडवोकेट जनरल, अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, शायद इतिहास में पहली बार होगा कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास एडवोकेट जनरल नहीं है, क्यों? ये सवाल तो हम पूछेंगे ना, क्यों हमें रुकाया जा रहा है हर एक किसी काम के लिए? अगर हमारे पास स्टेटहुड होता तो क्या आपको लगता है रिजर्वेशन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ होता? तो ये सब चीजें इसके साथ जुड़ी और कितने ढेर सारे काम आपको मैं बताऊं, जो मैं शायद बताऊंगा तो हैरान हो जाएंगे कि कितनी चीजें रुकी हुई हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको किसी न तो किसी तरीके से या तो स्टेटहुड के लिए या तो बिजनेस रूल के लिए हमें रुकाया जाता है। नक्सली दिमाग जो ये स्टेटमेंट है पीएम का, अब पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया पर कहा, आई सपोर्ट 370, आई एम नक्सली दिमाग। उनका दिमाग क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि उनका दिमाग सिर्फ तबाही की तरफ है। और मैं ये आपको वसूख से कहना चाहता हूं कि ये वही महबूबा मुफ्ती साहिबा है जिनने बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाया। उमर अब्दुल्ला साहब ने बार बार उनको कहा था कि मत लाइए बीजेपी को उधर, क्योंकि इनके मंशूर में 370 खत्म करने में, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी खत्म करने में, लेकिन उसके बावजूद नहीं माना। इन्हीं को के साथ गई, इन्हीं को रास्ता दिखाया, उन्हीं की वजह से 2019 हुआ। तो आज अगर ये मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि उसकी जो नींव है वो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने डाली है। सीएम का स्पीच, उन्होंने कहा था कि 4 पॉइंट्स है जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करेगी। स्पेशल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की रेस्टोरेशन, स्टेटहुड की रेस्टोरेशन और साथ ही जम्मू कश्मीर में नए तरक्की के दौर। किस तरह की स्ट्रेटजी है, किस तरह से इन सब जो चीज़ें हैं इनको हल किया जाएगा या इनकी तरफ गामजन किया? हर एक चीज़ पे चल रहा है। अगर आपको याद होगा जब हम स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं तो पहले दिन ही असेंबली में वो रेजोल्यूशन पास हुआ। स्टेटहुड पर आपको पता है कि जिद्दोजहद चल रहा है। हम दिल्ली भी गए, जंतर मंतर भी गए, कैबिनेट ने रेजोल्यूशन पास किया। हर एक वो चीज़ करें। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, हर एक इलाके में, और मैं खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स की बात करूँगा, हर एक फील्ड में है, काम कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और अपोजिशन को भी वही 4 करोड़ दिए गए हैं जो रूलिंग पार्टी को, ताकि उनके भी इलाकों में काम हो। आप मुझे एक कंस्टिट्यूंसी बताइए जहां काम नहीं हो रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, चाहे वो ब्रिजेस हो, सड़कें हो, मैग्नेमाइजेशन हो। हर एक शोबे में कोई ना तो कोई काम हो रहा है और वही चीज उमर साहब की सरकार चाह रही है कि हर जगह काम पहुंचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से आप कह रहे हैं जद्दोजहद कर रही है, जो अवाम के साथ वादे किए हैं वो पूरे, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल रिफ्ट भी है। जिस तरह से एमपी का बयान है या यहाँ से बयान आ जा रहे हैं, अब एक और खबर आ रही है रिजाइन करने का मन बना। तर्जुमाने आला के हैसियत से मैं कहूँगा कि कोई भी कंट्रोवर्सी ना उठाएं, ऐसी कोई बात नहीं है और ना मैं इसके ऊपर कोई बात करना चाहूँगा। शुक्रिया। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक थे। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर।